दानम नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भैया, ये अलिंग ग्रहण के बोल में कौन से वाले बोल आएंगे? जो चिन्ह है ना, चिन्ह, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला आत्मा नहीं है, वो सारे 20 बोल आते हैं। पीछे अगाथों में आए थे ना, मैं रस नहीं, मैं रूप नहीं, मैं रंग नहीं, है ना, ये सब भाव, ये 20 बोल ऐसे आते हैं लिंगरण के। श्री समय जी की चर्चा के उपरांत अब श्री समय जी परिशिष्ट की चर्चा करते हैं। समय परिशिष्ट परिशिष्ट के रचयिता आचार्य अमृतचंद्र देव हैं, जिन्होंने इस परिशिष्ट को इस भावना से लिखा कि लोग, जो जीव पढ़ने वाला, समय जी को पढ़ने वाला जो जीव है, वो एक ज्ञान मात्र ऐसे आत्मा की भावना को पढ़ के ऐसा छल ग्रहण न करे कि वे आत्मा एक ज्ञान मात्र ही है, आनंद गुणात्मक नहीं है। ऐसी संधि को समझाने के लिए, है ना, समय जी के परिशिष्ट को स्याद्वाद अधिकार भी कहते हैं। स्याद्वाद अधिकार क्यों कहते हैं? इसकी जो पहले नंबर का श्लोक है इस परिशिष्ट का, जो 247 नंबर का श्लोक है, इस श्लोक के आधार से ही इस परिशिष्ट का नाम स्याद्वाद अधिकार भी है ना। श्लोक पढ़ते हैं और परिशिष्ट पढ़ना शुरू करेंगे। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम, स्याद्वाद की शुद्धता के लिए, शुद्ध्यार्थम। अब वस्तु स्वरूप कैसा है? स्याद्वादमय है ना। जैन धर्म में वस्तु स्वरूप स्याद्वादमय है, अर्थात अनंत अनंत गुणात्मक होने से स्याद्वाद स्वरूप ही है। अपेक्षाओं की समूह है, वस्तु कैसी? अनंत गुणात्मक है, और गुणों की अपेक्षा से वस्तु को कहेंगे। अपेक्षा होने से स्याद्वादमय हो जाता है। स्याद्वाद को नहीं समझोगे तो वस्तु समझ में नहीं आएगी, अनंत गुणात्मक वस्तु समझ में नहीं आएगी। तो ये अधिकार स्याद्वाद अधिकार क्या कहते हैं? अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यार्थम वस्तु तत्व व्यवस्थित उपायोपेय भावश्चये मनाग्धूयोऽपि चिंत्यते। यहाँ तक भगवान कुंद की 415 गाथाओं का विवेचन टीकाकार श्री अमृत चंद्राचार्य देव ने किया है, और इस विवेचन में कलश रूप तथा सूचनी का रूप से 246 काव्य कहे हैं। अब टीकाकार आचार्य देव विचारते हैं कि इस शास्त्र में ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं। आगे ना, है ना, क्यों लिखा है स्यादत अधिकार, क्या उद्देश्य से लिखा है? कि हम आत्मा को पूरे ग्रंथ में ज्ञान मात्र कहते हुए आए हैं। अब ज्ञान मात्र कह रहे हैं, तो मात्र कहने का तात्पर्य मात्र ज्ञान ही है ऐसा नहीं है ना। तो वो उस त्रुटि को दूर कराना चाहते हैं। हालांकि आचार्य अमरचंद्र देव ने और आचार्य कुंद देव ने गाथाओं और श्लोकों के माध्यम से पहले इसका निराकरण किया है। यद्यपि, तथापि, और विशेष किसी को कोई प्रश्न है, या कोई विशेष प्रश्न धारक जो जीव है, उनकी उस धारणा को मिटाने के लिए ये परिशिष्ट में त्यागद अधिकार के रूप में आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं। आचार्य कुंद देव जब रहे होंगे ना, तो जीव ज्यादा भूले रहे होंगे। जैसा आचार्य देव ने कहा उसको सरलता से समझा होगा। आचार्य अमरचंद्र के काल तक आते आते ज्यादा तार्किक हो गए जीव, समझे। ज्यादा तर्क करने लगे, ज्यादा सवाल करने लगे। उनके उन सवालों को दूर करने के लिए परिशिष्ट की रचना हुई। अब हमारे पास और भी विशेष सवाल है, और और अधिक तर्क करते हैं हम, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है फिर? अच्छे से स्वाध्याय करना पड़ता है। क्या कहते हैं? आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं, इसलिए कोई यह तर्क करे कि
जैन मत तो स्यादवाद है। तब क्या आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता? समय सार में एकांत की चर्चा नहीं की गई? एकांतिक चर्चा है ना ये तो। अर्थात स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता। अर्थात स्यादवाद से बिल्कुल विपरीत बात नहीं लगती है कि आप उसको ज्ञान मात्र कह रहे हैं, है ना। और एक जो हम क्या कहते हैं, जैन धर्म कैसा है, ही नहीं कहता, भी कहता है ना। ऐसा ऐसी चर्चा करते हैं ना कि ही की बात ना कहकर भी की बात कहता है, स्यादवाद का ये सूचक है, अंग है। कि ऐसा नहीं है। स्यादवाद में ही और भी दोनों का प्रयोग होता है। मात्र ही का प्रयोग होता है ऐसा भी नहीं, और मात्र भी का प्रयोग होता है ऐसा भी नहीं। परंतु ही और भी दोनों का प्रयोग होता है। और एक प्रयोग तो ऐसा है स्यादवाद में जहां मात्र ही का ही प्रयोग होता है, भी का प्रयोग होता ही नहीं। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे तुम भी ठीक और हम भी ठीक, ये स्यादवाद है। ऐसा नहीं है स्यादवाद कि तुम भी ठीक और हम भी ठीक। गुरुदेव कहते हैं फूदड़ीवाद है ये। फूदड़ीवाद मतलब पागलपन, कि तुम भी ठीक और हम भी ठीक, ये कहाँ से निकाला तुमने स्यादवाद का अर्थ? तुम भी सही और किसी अपेक्षा से हम भी सही। न तुम सही न हम सही, वस्तु वस्तु सही। वस्तु कैसी है वो बतलाओ आप। समझे ना। और वस्तु में ही भी गर्भित है, और कि कदाचित भी गर्भित है। किन्हीं अपेक्षाओं में वस्तु को भी से भी समझा जाता है, और किन्हीं अपेक्षाओं में वस्तु को मात्र ही से भी समझा जा सकता है या समझा जाता है। कैसे? आत्मा ज्ञानमयी ही है, ज्ञानमय भी है, ऐसा नहीं, ज्ञानमय ही है। छह द्रव्यों में आत्मा, ज्ञान किसके पास है? मात्र आत्मा के पास ही है। अन्य द्रव्य के पास भी है बोले? ऐसा नहीं है, नहीं है। समझे नहीं समझे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैंने तो इजी उदाहरण दिया आपको, कंफ्यूज ना हो। कहने से एकांत नहीं हो जाता, अर्थात स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता, ये प्रश्न है उनका। और एक ही ज्ञान में उपाय तत्व तथा उपेय तत्व, उपाय तत्व और उपेय तत्व। अब उपाय और उपेय क्या होता है ना, अभी समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उपाय तत्व तथा उपेय तत्व दोनों कैसे घटित होते हैं, ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए टीकाकार आचार्य देव यहाँ समय सार की आत्मघाती टीका के अंत में परिशिष्ट रूप से कुछ कहते हैं। उसमें प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अब पहला श्लोक जो हमने पढ़ा इस प्रकार, क्या श्लोक है? अत्र यहाँ स्यादवाद शुद्धि अर्थम, स्यादवाद की शुद्धि के लिए। जो आपको स्यादवाद में क्या प्रश्न खड़ा हो रहा है? प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आप आत्मा को ज्ञान मात्र कह रहे हो, और ज्ञान मात्र कहने से स्यादवाद का विरोध लग रहा है, क्योंकि वो अनंत गुणात्मक है, मात्र ज्ञानमय हो नहीं सकता या है नहीं, ऐसा है ना। तो उस स्यादवाद भावना की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व व्यवस्थिति, वस्तु तत्व की व्यवस्था, और उपाय उपेय भाव, एक ही ज्ञान में उपाय उपेयत्व कैसे घटित होता है यह बतलाने के लिए उपाय उपेय भाव का। अब उपाय उपेय क्या होता है ना, समझाएंगे। तो एक ही ज्ञान में उपाय उपेयत्व कैसे घटित होता है यह बतलाने के लिए उपाय उपेय भाव का मनाक भूय अपि, फिर जरा फिर से भी चिंत्यते विचार करते हैं। अभी तो हमने विचार किया इतने अधिकारों में, 415 नंबर तक की गाथाओं में और 246 नंबर तक के कलशों में, जो हमने वस्तु स्वरूप का चिंतन किया, वस्तु स्वरूप का विचार किया, वस्तु स्वरूप को समझा, है ना। उस ही को हम आगे थोड़ा और विशेष रूप से विचारते हैं, देखते हैं, और समझते हैं। नया प्रश्न खड़ा हुआ। पहले क्रियाकारित्व प्रश्न संबंधी खड़े हुए, कर्ता कर्म संबंधी प्रश्न खड़े हुए, है ना। ज्ञान ज्ञेय संबंधी प्रश्न खड़े हुए, हुए थे नहीं हुए थे? अब एक नया प्रश्न खड़ा हुआ, उपाय उपेयत्व संबंधी प्रश्न। एक एक ही वस्तु में, एक ही आत्मा में उपाय और उपेयत्व। जैसे मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष का उपाय, तो वो बोले एक मोक्ष, मोक्ष एक जुदी वस्तु है, और उसका उपाय एक जुदी वस्तु है। समझे नहीं समझे? उपाय किसका करना? जो अपने पास नहीं है। और उपेयत्व से उपाय करना मतलब वस्तु की प्राप्ति का उपाय करना। तो कैसे करना? दो अलग अलग हो गए ना। एक प्राप्त करने वाली वस्तु, और एक साधन हो गया, इसको साधन साध्य भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? साधन साध्य, ऐसा भी कहते हैं। तो ये उपाय उपेयत्व, एक ज्ञान को ही उपाय कहा और ज्ञान को ही उपेयत्व कहा। हाँ, और ये अर्थात भी कह ज्ञान, सकते हैं
क्या कह ध्यान सकते और हैं? ध्येय भी कह सकते हैं। हाँ, ध्यान और ध्येय भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान और ध्येय थोड़ा सा डिफरेंट है। भैया इस कार्य और ठीक है। कारण, कार्य और कार्य, कारण। हाँ हो कह सकते, तो कह तो सभी सकते हैं, ये तो है तो सब एकार्थवाची ही है ना। लेकिन कार्य कारण किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है और साध्य साधन किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, इनमें अंतर है, थोड़ा सा व्याकरण भेद है इनके अंदर, है ना। तो मैं थोड़ा सा व्याकरण तो नहीं पढ़ाना चाहता, नहीं तो आप थोड़ा सा उलझ जाओगे। ऐसे भी साधा अधिकार है, तो हम थोड़ा सा इसको कैसे करेंगे, इजी वे में समझेंगे। कारण कार्य में मतलब जो पर्याय संबंधी कार्य हुआ, जो पर्याय प्रकट हुई, वो कार्य है, प्रकट हुआ। और उसके प्रकट होने के पीछे का कारण क्या था, एक बात। और उपाय उपेत में क्या है कि जो मुझे प्रकट करना है, एक तो जो प्रकट हुआ, समझे नहीं, और एक मुझे प्रकट करना है, मैं करना चाहता हूं उसको, उपाय प्राप्त करना चाहता हूं। उस उपाय को करने के लिए मैं क्या करूं कि वो उपाय प्रकट हो। पकड़ में ये बात नहीं, पकड़ में, एक सहज हुआ है, एक करना है, एक पुरुषार्थ पूर्वक है। इसमें एक में सहज क्रियत कारित्व है। समझेंगे, कोई बात नहीं, समझो। देखो पहले भावार्थ पढ़ते हैं। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक, सामान्य विशेषात्मक, फिर से आ गई बात। हमने पहले इस पर चर्चा की अच्छे से। आप सब समझते होंगे सामान्य विशेषात्मक माने क्या। सामान्य माने है, और विशेषात्मक माने कैसा है। समझे ना, वस्तु है तो कैसी है, कि सामान्य विशेष है, कि वह है और अनंत गुणात्मक है। फिर वे अनंत गुण भी कैसे हैं, आदि आदि। दो भाव हो गए ना, एक है और दूसरा कैसा है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना। जैसे ज्ञान गुण है, ये सामान्य है या विशेष है? विशेष गुण है ये आत्मा का। हाँ, लेकिन सामान्य भी है, आत्मा की सामान्य है, अपेक्षा से। ज्ञान गुण की अपेक्षा से सामान्य है और आत्मा की हाँ, अपेक्षा से विशेष है। हाँ, नहीं अन्य नहीं नहीं नहीं, द्रव्य की पर की अपेक्षा हाँ। से विशेष है, हाँ, अन्य अन्य द्रव्य की द्रव्य, अपेक्षा से हाँ ऐसे, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से विशेष, आत्मा की अपेक्षा से नहीं। आत्मा की अपेक्षा से सामान्य है, क्योंकि आत्मा का एक सहज गुण है, स्वाभाविक गुण है, तो मैंने सामान्य ज्ञान स्वभाव ज्ञान आत्मा गुण का, की अपेक्षा से, ज्ञान गुण की अपेक्षा से, हाँ ठीक है ठीक है, अन्य गुणों के। है ना। हाँ, है ना। और अनंत और पर द्रव्य की अपेक्षा से विशेष गुण है, क्योंकि वो आत्मा के सिवा अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाएगा, है ना। तो सामान्य विशेष को कई प्रकार से घटित किया जाता है, ये सियाद बात है। लेकिन यहाँ सिंपल सी बात, ये वस्तु है और कैसी है तो कैसी है कि सामान्य विशेषात्मक भाव वाली है। तो स्वरूप सामान्य विशेषात्मक। अब विशेषात्मक और सामान्य विशेषात्मक को क्या कह रहे हैं आगे, अनेक धर्म स्वरूप होने से। अनेक धर्म स्वरूप होने से मतलब अनेक गुणात्मक होने से, धर्म स्वरूप यानी गुण स्वरूप, ठीक, होने से वह स्यादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धता, प्रामाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए हम इस परिशिष्ट में वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, अर्थात किया जाता है। इसमें यह भी बतलाया जाएगा कि इस शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, फिर भी स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता। और दूसरे एक ही ज्ञान में साधकत्व तथा साध्यत्व कैसे बन जाता है। दूसरा शब्द ना, ये जो उपायत्व और उपेयत्व, इसी को दूसरा शब्द है साधक साधकत्व, साध्य साधन कहा जिसको हमने ना। तो साधकत्व और साध्यत्व कैसे बन जाता है, यह समझाने के लिए ज्ञान के उपाय उपेय भाव का अर्थात साधक साध्य भाव का भी इस परिशिष्ट में विचार किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब उपाय उपेय तो कहो या साध्य साधक कहो, एक ही बात होती है। यहाँ पे बात आ गई ना, यहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने आपको, स्पष्ट है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम आचार्य देव वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा स्यादवाद को सिद्ध करते। पहले वस्तु वस्तु स्वरूप के अपेक्षा से स्यादवाद को सिद्ध किया जाएगा। स्यादवाद क्या है, वस्तु को कहने की शैली है। वस्तु कैसी है, अनंत गुणात्मक है। तो जब अनंत गुणात्मक वस्तु को कहा जाएगा, अनंत गुणात्मक स्वरूप को देखकर जब कोई बात कही जाएगी, तो वो कहने वाले जो शब्द होंगे वो आप ही स्यादवाद में हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे। समझे या नहीं समझ में? जिसने वस्तु को सर्वांग से देखा होगा, सर्वांग से समझा होगा, जिसने भी देखा समझा होगा, कौन है जिसने देखा और समझा है वस्तु को सर्वांग से? कौन है वो? केवली भगवान। केवली केवली सभी भगवान। ज्ञान। भगवान है।
सिद्ध है ना, परमाणु। केवली भगवान है। सम्यक दृष्टि। कि केवली, हाँ सिद्ध भी है केवली में, मतलब हम उसको केवली की अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि केवली कहने का तात्पर्य वहां पे अरिहंत और सिद्ध और तीर्थंकर सब गर्भित हो गए, है ना। तो जो वस्तु को जिसने भली प्रकार से देखा होगा, सही प्रकार से देखा होगा, सर्वांग रूप से समझा और देखा होगा, वो कौन है? बोले वो तो केवली ही है। अब वो केवली जब वस्तु को सर्वांग से देखेंगे, तो जब वस्तु का कथन करेंगे तो सर्वांग से करेंगे या नहीं करेंगे? सीधी सी बात है ना, जिसने वस्तु को सर्वांग से देखा होगा, वह सर्वांग से जाना होगा, जब हम उससे वस्तु के विषय में पूछेंगे या जानने की चेष्टा करेंगे, तो उस वस्तु के बारे में वो कैसे बतलाएगा? सर्वांग से बतलाएगा। जैसे कोई बच्चा पहली बार, बिल्कुल पहली बार एकदम बाजार सामान खरीदने जावे, है ना, और उसने कभी नींबू ना देखा हो, फॉर एग्जाम्पल नहीं देखा कभी। आजकल के बच्चों पे हम ऐसे कह सकते हैं, मालूम, वो रेडीमेड वाले बच्चे हैं ना आजकल, पैकेट वाला खाना खाने वाले, उनको नहीं मालूम। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें धनिया किसे कहते पता ही नहीं है, ठीक है ना। आप कहोगे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रैक्टिकली सच्चाई है ये। किसी बच्चे को आपने कहा कि जा बेटा नींबू खरीद ला, तो उसने आपसे पूछा नींबू क्या होता है और नींबू कैसा होता है, ये प्रश्न है ना, क्या ये कैसा उसमें गर्भित है। अब आप हो केवली नींबू के संदर्भ में, हो या नहीं हो, है ना, तो आप उसको कैसे समझाओगे? नींबू क्या होता है, कि पीला होता है, गोल होता है ना। उसको एक उदाहरण भी दोगे कि संतरा देखा है तूने, कि हाँ उस जैसा गोल लेकिन छोटा, ऐसा उदाहरण भी दोगे। और थोड़ा पीला, और सुन थोड़ा दबा के देखना, बहुत अधिक दबता ना हो और बहुत अधिक कड़क भी ना हो, ऐसा समझाएंगे नहीं समझेंगे? तो थोड़ा थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज भी मिले तो लाना नहीं, थोड़ा सूखा सूखा मिले तो लाना नहीं, है ना। और किस काम आता है? कि वो खटास खट्टा होता है, जिस जो तू पीता है ना, नींबू पानी पीता है, शिकंजी पीता है, आदि आदि, इसमें जो हम मिलाते हैं रस इसका, ये नींबू होता है, ऐसा। तो अगर नींबू नहीं है, तो उस नींबू के बारे में जब भी आप उसको व्याख्यान करोगे, तो स्वादवाद तरीके से करोगे, स्वाद की अपेक्षा से भी समझाओगे, रंग की अपेक्षा से भी समझाओगे, आकार की अपेक्षा से भी समझाओगे, है ना। और फिर तुमने उसके हाथ में रखिया 20 रुपया, कि मम्मी 20 रुपए में नींबू आ जाएगा? कि हाँ बेटा इसमें कम से कम इतना नींबू तो आएगा ही आएगा। एक आध पाँच, पाँच जो 2-5 रुपए ऊपर नीचे जो हो सो हो, मतलब उसको समझा कर भेजोगे आप, कि इतने रुपए किलो आएगा लगभग लगभग, देखने में ऐसा होगा, आकार ऐसा होगा, है ना, ऐसा ऐसा उसको समझाओगे। तो ये जितना भी आपने नींबू संबंधी पुराण कहा उसके समक्ष, तो आप नींबू के क्या हो, ज्ञाता हो। और जो नींबू का ज्ञाता नहीं है, अज्ञानी है, आपने उसको नींबू की जितनी अपेक्षाओं से वो बात समझ सके, उतनी अपेक्षाओं से वो बात उसको वहां पर समझा डाली, है ना। ऐसे ही वस्तु को सर्वांग रूप से जानने वाले केवली है। और केवली के समक्ष जब वस्तु के स्वरूप की चर्चा हम पूछें कि भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, बोले वस्तु स्वरूप समझे बिना नहीं होगा। आप भगवान कैसे बन गए? बोले वस्तु स्वरूप को जान के बने। मैं उस वस्तु स्वरूप को कैसे जानूं, उस आत्म तत्व को मैं कैसे पहचानूं? तो वहां वस्तु संबंधी जब चर्चा की जाएगी, तो छह द्रव्य और छह द्रव्य संबंधी जो चर्चा, तो उस द्रव्य को, जिस भी द्रव्य को बतलाया जाएगा, उस द्रव्य के अंगों के आधार से, गुणों के आधार से उस द्रव्य का विवेचन होगा। उस विवेचन शैली का नाम है स्यादवाद। आप ही स्यादवाद है, वो अपने आप ही स्यादवाद है। आपने जब नींबू के विषय में जो कहा ना उस बच्चे से, वो सब क्या था? वो स्यादवाद था। आपने उसको रंग की अपेक्षा से भी बताया था, उसको आपने आकार की अपेक्षा से भी समझाया था, आपने उसको स्वाद की अपेक्षा से भी समझाया था, भाव की अपेक्षा से भी समझाया था, और जाने किन किन अपेक्षाओं से आपने उसको ये बात समझाई थी। उदाहरण भी दिया था आपने उसको, कि ना समझ में आए तो तूने वो देखा है, क्या नाम है, संतरा देखा है, आदि आदि। हम पहली बार हरियाणा में हमने देखा, पंजाब में गलगल, गलगल समझते, पंजाब के लोग समझते होंगे, पंजाब में ही आता है वो, कहीं नहीं आता है ना। हमने कहा इतना बड़ा नींबू मिलता है यहाँ पे भैया। चकोतरा होता है। और नहीं नहीं, चकोतरा नहीं होता, तुम्हें नहीं मालूम। हम उत्तर भारत वाले और हरियाणा वाले लोगों को नहीं पता, वो पंजाब के लोगों को पता है बस। समझे, वो कुछ ही समय के लिए आता है, वो उसकी फसल मेरे ख्याल से महीने भर के ही जैसी के लिए ही होती होगी। और वो नींबू की एक नस्ल होती है, नींबू नहीं होता है, नींबू नहीं होता है, नींबू की एक नस्ल ही होती है वो, देखने में वो इतना बड़ा, वो नींबू जैसा, है ना। हाँ, तो मैंने मैंने उस मुझे लगा ये नींबू ही है। हमने कहा ये भैया इतना बड़ा नींबू, बोले नींबू नहीं है, गलगल है। अब बोलो भैया, समझे नहीं समझे? अब जिसने गलगल भी देखा हो तो उसको क्या समझाएंगे कि देखो तूने गलगल देखा, बोले हाँ, वो उसका छोटा सा भाई होता है वो।
ऐसे समझाएंगे ना, उदाहरण ऐसे देंगे ना जिसने वो देखा होगा, मतलब जिसको आप जानते हो उसको साक्षी करके, जिसको आप नहीं जानते हो उसका क्या बनाते हैं, उदाहरण बना दिया जाता है। ये सब सियादवाद की शैलियां हैं, वस्तु स्वरूप को समझाने की ये सब शैली है। तो ये सब क्या कहलाती है, ये सब सियादवाद कहलाती है, क्योंकि जो भी हमने आपको लक्षण बताया अथवा जो भी हमने आपको उदाहरण दिया, वो सबका सब उस वस्तु में गर्भित है, मौजूद है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? आप उसको ये नहीं कहो कि बेटा नीले रंग का नींबू होता है, नीले रंग का कहोगे, पीले रंग का कहोगे, अथवा नींबू चकोर होता है, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। अर्थात आप वो वह उदाहरण नहीं दोगे और ना ही वह लक्षण बताओगे जो लक्षण उसमें गर्भित ना हो। तो वस्तु में वो लक्षण होना, है ना, और वस्तु में उस भाव का प्रकट होना, वह क्या कहलाता है, और उस भाव या उस लक्षण की अपेक्षा से वस्तु को कहना, वो क्या कहलाता है, स्यादवाद कहलाता है। सिंपल है ना, बिल्कुल कुछ मुश्किल तो नहीं लगा इसके अंदर, कितनी सिंपल सी बात है, और कोई गलत बात भी नहीं है। और कोई कहे कि एक अपेक्षा से तुम भी सही तो एक अपेक्षा से हम भी सही, बोले अपेक्षा अगर वस्तु में गर्भित होगी तब तो तुम भी सही और हम भी सही, लेकिन अपेक्षा वस्तु में हो ही ना, है ना, और तुम कह दो वस्तु ऐसी है, तो ना तुम सही और ना ही हम सही। तो अल्टीमेटली सही क्या है, अल्टीमेटली वस्तु है जो वस्तु को जानता है, जो वस्तु को कहेगा, वस्तु के विषय में बोलेगा, और वह जो भाव वस्तु में गर्भित होगा वही सही होगा, अन्य कोई भाव सही होगा नहीं। इसी प्रकार से सिद्ध की जाती है, वस्तुओं की सिद्धि करने का ये तरीका है। पकड़ में बस, विज्ञान भी कैसे तरीका सिद्ध करता है, या मैथमेटिक्स में किसी चीज को सिद्ध कैसे करते हैं, कि कुछ सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत उस पर अप्लाई किए जाएंगे, वो अप्लाई होगा तभी उसकी सिद्धि होगी, अप्लाई नहीं होगा तो सिद्धि भी नहीं होगी। पकड़ में आ गई बात, है ना, सिंपल सी बात। ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं कि वो साध्य साधक भाव कैसे सिद्ध होता है, अर्थात उपाय उपायतक उपाय उपायत्व भाव कैसे सिद्ध होता है, तो वो हम यहाँ पर आपको बतलाएंगे। तो अब प्रथम आचार्य देव वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा, किसके विचार द्वारा, वस्तु स्वरूप के, वस्तु का स्वरूप कैसा है ऐसा विचार करके, उस वस्तु के स्वरूप के बारे में जानकर, विचार के द्वारा त्यागवाद को सिद्ध करते हैं। त्यागवाद कैसे सिद्ध होगा, जो वस्तु है, वस्तु की सिद्धि से ही त्यागवाद की सिद्धि होने वाली है। पकड़ में ही नहीं पकड़ में ही बात, है ना, वस्तु की सिद्धि से ही क्या सिद्ध होगा, त्यागवाद सिद्ध होगा। ऐसा, चलो अब क्या कहते हैं, स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अत्यंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित निर्बाध शासन है। समझे, शासन माने, शासन माने, अरे बोलो ना, जल्दी से बताओ, फटाफट बताया करो। शासन माने उपदेश, वाणी। शासन मान, शासन माने उपदेश, शासन माने सिद्धांत, शासन माने नियम। समझे या नहीं समझे, ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है शासन, है ना, इतना फेमस डायलॉग है ना, बाहुबली पिक्चर का कितना फेमस डायलॉग है, ये मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो शासन का एक्चुअल अर्थ भी यही होता है, जो उपदेश होता है अथवा जो नियमावली होती है ना, उसको शासन कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, निर्बाध शासन क्या है, अस्खलित शासन, अस्खलित माने अस्खलित नियम, अस्खलित उपदेश, जिसमें कोई छल नहीं है, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बात कही जा रही है वो वस्तु को ध्यान में रखकर कही जा रही है, वस्तु से दृष्टि को हटाकर नहीं कही जा रही है ना। और क्योंकि वो वस्तु अनंत गुणात्मक है तो उसमें अपेक्षाएं अनंत होंगी, क्योंकि गुण भी अनंत है, अपेक्षाएं भी अनंत होंगी। अब जितनी अपेक्षाएं हम कह सके और जितनी अपेक्षाएं तुम जान सको, दो बातें है ना। हो सकता है हम अनंत की अनंत कह सके परंतु तुम अनंत की अनंत ना जान पाओ। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अंधे को समझाना है खीर कैसी है, क्या कहा, अंधे को समझाना है खीर कैसी है, तो आप कभी उसको रंग के माध्यम से तो नहीं समझा सकते, क्योंकि उसने तो कभी रंग देखा ही नहीं। हाँ, लेकिन हम उसको स्वाद के माध्यम से तो समझा सकते हैं, सुगंध के माध्यम से तो समझा सकते हैं। बात समझ में आ रही है?
स्वाद के माध्यम से समझा सकते हैं क्योंकि स्वाद खीर में गर्भित है। सुगंध के माध्यम से समझा सकते हैं क्योंकि सुगंध भी खीर में गर्भित है। पकड़ना ध्यान से। लेकिन किसके माध्यम से नहीं समझा सकते? रंग के माध्यम से नहीं समझा सकते। तो क्या रंग खीर में गर्भित नहीं है? गर्भित है। लेकिन अंधे को कैसे बतला? जिसको बतला रहे वो रंग के विषय में जानता ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही। तो वस्तु तो अनंत गुणात्मक है, केवली तो अनंत गुणों को जानते हैं, लेकिन उन अनंत गुणों की सिद्धि तुमको करवानी है ना। भगवान तो सब जानते हैं। उनके अब जो लघुनंदन, जो हमारे आचार्य देव हैं, जिन्होंने स्वानुभूत प्रत्यक्ष किया आत्मा को, वे भी भली प्रकार से वस्तु स्वरूप को जानते हैं, लेकिन एक अज्ञानी को उस वस्तु का ज्ञान कराना है। तो कैसे कराएंगे? कि जितना उसके पास ज्ञान उपलब्ध है उसकी अपेक्षा से कराएंगे, पहली बात। जितना वो जान सके, जितना वो समझ सके। लेकिन दूसरी बात, बात वही कहेंगे जो वस्तु में गर्भित होगी। ऐसे ही कुछ भी कह देंगे ऐसा नहीं। पकड़ में मत नहीं, पकड़ में ही। उसको ऐसा नहीं कह देंगे जैसा तूने पानी पिया था ऐसी खीर होती है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है उसने दूध भी कहा पिया हो, उसने चावल भी खाया हो, और उसने शक्कर भी खाई हो, खीर नहीं खाई। लेकिन तो उसको पूछेंगे तूने दूध पिया है कि हाँ पिया है, तूने चावल खाया है कि हाँ खाया है, तूने शक्कर खाई है कि हाँ खाई है। बस इन तीनों का मिश्रण होती है खीर, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो इस बात को सुनकर खीर की कल्पना तब भी नहीं कर पाएगा। कैसे समझेगा खीर को? खीर के विषय में अच्छी तरह से जानकर, उसकी महिमा प्रकट करके, ठीक है ना। फिर क्या कराएंगे उसको? उसका स्वाद चखाएंगे। अब ध्यान से समझना इस बात को। एक कहावत है जगत में, टेढ़ी खीर। क्या है जगत में कहावत? टेढ़ी खीर, है ना। भैया हमें अनुभव क्यों नहीं होता? हमें आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने धर्म को टेढ़ी खीर बनाया है। क्या बनाया है? समझे? नहीं समझे? टेढ़ी खीर। अब मैं टेढ़ी खीर समझाता हूँ कैसे बनाए। वस्तु स्वरूप की महिमा नहीं आएगी ना, तो अनुभूति की तरफ भी आत्मा बढ़ता नहीं है, अर्थात बिना रुचि प्रकट किए उस वस्तु स्वरूप का अनुभव होता नहीं, आत्मा का अनुभव होता नहीं। एक अंधे ने पहली बार सुना, अरे माँ, ये कुछ अच्छी सी खुशबू आ रही है। अंधा, ये तूने क्या बनाया है? तो उसकी माँ ने कहा मैंने आज खीर बनाई है। उसने कहा माँ, खीर ये क्या होती है? ये तो मैंने कभी नहीं सुना, कैसी होती है? उसकी माँ ने कहा बहुत अच्छी होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, और जब तू खाएगा जब तू जान जाएगा। अब वो बोले खा तो मैं लूं, वो तो जब बनेगी तब खाऊंगा, लेकिन अभी मुझे बतलाओ तो सही, मुझे समझाओ तो सही, वो होती क्या है? खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही है इसमें। तो उसकी माँ ने कहा सफेद सफेद होती है। तो उसने कहा सफेद सफेद कैसी होती है? क्या होता है सफेद सफेद? अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। उदाहरण क्या दिया उसने? कि उसने कहा सफेद जैसे बगुला होता है ना, ऐसी होती है। क्या उदाहरण दिया? सफेद जैसा बगुला होता है, बगुला, ऐसी खीर क्या होती है? सफेद होती है। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे, बहुत बहुत निर्भर करता है गुरु पे, जो वस्तु स्वरूप का विवेचन कर रहा है। क्या कहा उसने? बगुला जैसी सफेद होती है। तो अगला प्रश्न, कि बगुला कैसा होता है? तो उसकी माँ ने कहा बगुला कैसा होता है कैसे समझाऊं इस अंधे को? अंधा है ना वो तो उसकी माँ ने से ऐसे हाथ टेढ़ा किया, ऐसा, और उसका हाथ पड़ गया, देख इसको छू कर देख, देख ऐसा होता बगुला। तो उस अंधे ने इसे छू छू कर देखा, उसने कहा अरे इतना टेढ़ा, हे भगवान, ये तो हमारे गले में फंस जाएगी, हमें नहीं खानी ऐसी खीर। क्या खीर इतनी टेढ़ी है, इसको खाकर क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगा, हमें नहीं खानी ऐसी खीर। आकर्षित हुआ था सुगंध से, और उसकी विषय वस्तु सुनकर क्या हो गया? वो उससे खलित हो गया, अब मुझे नहीं खानी। और उसकी माँ उसे समझाया अरे नहीं मेरे बच्चे, खा ले, बहुत स्वादिष्ट होते, कि नहीं भैया नहीं, मैं तो मर जाऊंगा माँ, ये टेढ़ा बगुला मेरे गले में फंस गया तो मेरा क्या होगा? अब विचार कर कर देखो, कैसी खीर और कैसा बगुला है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप को नहीं समझने वाला जब वस्तु स्वरूप की चर्चा करेगा, तो कैसी चर्चा करेगा? वो खीर को क्या बना देगा? समझे? टेढ़ी खीर बना देगा। खीर टेढ़ी होती है? नहीं होती ना, हाँ। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझे बिना वस्तु स्वरूप की चर्चा नहीं होती, पहली बात ये समझे, है ना। जो समझने वाला है, समझने वाला है, वो क्या समझ सकता है?
कैसे समझ सकता है, उसमें उस वस्तु स्वरूप के प्रति रुचि जागृत कैसे हो सकती है, इस बात का बड़ा विवेक रखा जाता है। और ये विवेक रखने वाले आचार्य देव। ठीक, तो आचार्य देव आपको वस्तु स्वरूप के विषय में समझाते हैं। कैसे समझाते हैं कि तुम जिस प्रकार से समझ सको वैसे समझाते, एक बात। तुम्हें सरल पड़े, दो बात। और तुम स्खलित ना हो, तीन बात। सरल भी पड़े और तुम क्या ना हो, स्खलित भी ना हो, यानी कि उससे च्युत भी ना हो। जैसे वो अंधा खीर की खुशबू से तो आकर्षित हुआ, लेकिन बात सुन के क्या हो गया, भाग खड़ा हुआ, अब नहीं खाएंगे। समझे नहीं समझे? ऐसे क्या कहते हैं, देखो आचार्य देव कहते हैं कि स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला। कैसे सिद्ध कर रहा है वो वस्तु के स्वरूप को, क्योंकि वस्तु के ही चर्चा कर रहा है वो, उस गुण की ही चर्चा कर रहा है जो वस्तु में गर्भित है, तभी वस्तु की सिद्धि हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अरिहंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित निर्बाध शासन है, निर्बाध उपदेश है, निर्बाध सिद्धांत है। वह स्यादवाद सब अनेकांतात्मक है ना। स्यादवाद कैसा है, अनेकांतात्मक है। वस्तु कैसी है, वस्तु किसे कहते हैं, जो अनेकांतात्मक हो, अनेक गुणों वाली हो। तो स्यादवाद भी कैसा हो गया, अनेकांतात्मक हो गया। इस प्रकार उपदेश करता है। क्या करता है, इस प्रकार उपदेश उपदेश करता है। क्योंकि समस्त वस्तु अनेकांत स्वभाव वाली है, सर्व वस्तुएं अनेकांत स्वरूप है। इस प्रकार जो स्यादवाद कहता है तो वह असत्यार्थ कल्पना से नहीं कहता। स्यादवाद जो बात कहेगा वो वस्तु की अपेक्षा से कहेगा। और वस्तु में अनेक अंत यानी कि अनेक धर्म अथवा अनेक गुण है, तो स्यादवाद भी कैसा हो जाएगा, वस्तु की सिद्धि करने वाला सत्य ही अनेकांतात्मक ही हो जाएगा। परंतु जैसा वस्तु अनेकांत स्वभाव है वैसा ही कहता है। अनेकांत माने अनेक गुण या अनेक धर्म। अंत का अर्थ होता है गुण धर्म। ठीक है ना, प्रॉपर्टी, गुण धर्म। गुण अलग होता है और धर्म अलग होता है। ठीक है ना। यह आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्र से उपदेश करने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं है। कोप नहीं अर्थात लोप नहीं है, अर्थात उसका द्वेष दोष नहीं। स्यादवाद में कोई दोष आ गया हो, स्यादवाद का कोई निषेध हो गया हो, अथवा स्यादवाद को हमने डिनाई कर दिया हो ज्ञान मात्र कहने से, तो ऐसा नहीं है। जब वस्तु को यानी कि वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानने वाले, जैसे आप, उदाहरण वही शक्कर को भली प्रकार से जानने वालों से यदि पूछा जाए शक्कर कैसी है, और वे कहे कि मिठास है, तो ऐसा कहने पर वे शक्कर के भाव को कुपित नहीं करते। वे ये बात जानते हैं कि उसमें आकार भी है, उसमें रंग भी है, उसमें चिकनाहट भी है, उसमें खुशबू भी है। जानते हैं या नहीं जानते? और वो क्या कह रहे हैं कि खटास और मिठास मात्र है, अथवा नींबू को खटास मात्र है, ऐसा कह दिया। तो ऐसा कहने से क्या नहीं हुआ, वस्तु में कोई दोष खड़ा हो गया हो ऐसा नहीं है, अथवा आपने वस्तु को बाधित कर दिया हो ऐसा भी नहीं है। समझ में? तो समझ में, वो मूल लक्षण को क्या बनाते हैं, एम करके, टारगेट करके जब बात कही गई है, अब समझना वाला मात्र खटास ही नींबू समझ ले, अथवा मात्र मिठास ही शक्कर समझ ले, तो उसके उस दोष का निराकरण यहाँ स्यादवाद बुद्धि से किया जाएगा। वस्तु ऐसी नहीं है, हमने कहा तो उसमें कोई दोष नहीं था। क्या कहा, यहाँ आत्मक नामक वस्तु को ज्ञान मात्र से उपदेश करने पर भी, शक्कर नामक वस्तु को मिठास नाम से उपदेश करने पर भी, नींबू नामक वस्तु को खटास मात्र से उपदेश करने पर भी, ऐसा करने पर भी, उस आत्मा को ज्ञान मात्र कहने पर भी क्या नहीं होता, स्यादवाद का कोप नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को स्वयमेव अनेकांतात्मक भाव है, अर्थात वह वस्तु कैसी है, ज्ञान मात्र कहने पर भी वह है तो अनेकांतात्मक। जब हमने शक्कर को मिठास मात्र कहा था तो अनंत गुणों वाली वो तो थी ही थी, उसमें तो कोई बात थी ही नहीं। समझ में आती? समझ में, वह अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत् है वही अतत है। तत् है और अतत है। तत् अतत माने तत् अतत, वह उस रूप और वह उस रूप नहीं, ऐसा। ठीक है ना, तत्रूप होना और अतत रूप होना, अर्थात उसमय होना और उसमय नहीं होना, अर्थात ज्ञानमय होना और ज्ञान में नहीं होना। कह रहे कैसी बात कर रहे हो, ज्ञानमय भी है और ज्ञानमय नहीं भी है, कि हाँ ऐसा है, बिल्कुल है।
ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञानमय है ना। और ज्ञान गुण को गौण कर दो अन्य गुणों की अपेक्षा से ज्ञान में नहीं है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही बात। दो प्रकार के गुण है ना, एक कौन कौन से, एक तो अतिव्याप्ति लक्षण वाले गुण है ना, और एक जो उस वस्तु में ही पाए जाएंगे अन्य में नहीं पाए जाएंगे वे गुण। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। वस्तु में दो बात होगी ना, लेकिन अव्याप्ति जो व्याप्त ही नहीं होंगे ऐसे लक्षणों की चर्चा स्यादवाद नहीं करेगा। समझ में बात नहीं, समझ में है ना। हमें क्या समझना है, अतिव्याप्ति से भी चर्चा की जाएगी, स्यादवाद का ही लक्षण है, और जो वस्तु में ही मात्र पाया जाए ऐसे गुणों से भी चर्चा की जाएगी। व्याप्ति या जैसे असंभव, असंभव ये वाला पॉइंट समझ में नहीं असंभव, आया। समझाऊंगा। असंभव जैसे में कैसे आपने अतिव्याप्ति एक और एक करके, व्याप्ति एक एक बताया? करके, एक एक करके भैया, एक एक करके। हाँ आपने बोला गीता जी, अव्याप्ति हाँ गुण जो नहीं होंगे उनकी चर्चा नहीं की जाएगी स्यादवाद में। नहीं है, हाँ नहीं है, हाँ। मैंने व्याप्ति स्यादवाद में वस्तु को समझाते समय रजनी जो आंटी को गुण, ध्यान से उनका म्यूट कर दो एक बारी। हाँ ये किन्हीं का ना अनम्यूट हो रहा है ना बार बार, तो आवाज आती है। अभी सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं। स्यादवाद में जब वस्तु की सिद्धि करेंगे अथवा वस्तु स्वरूप के बारे में कहेंगे तो ऐसे गुणों की चर्चा नहीं करेंगे जो वस्तु में है ही नहीं। तो है ही नहीं वो तो होगा असंभव, है ना। लेकिन हाँ ऐसे गुणों की चर्चा कर सकते हैं जो उस वस्तु में भी और अन्य वस्तु में भी, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अप्रमेयत्व, है ना, इन गुणों की अगुरु लघुत्व, इनकी चर्चा कर सकते हैं वस्तु को समझाने के लिए। और ऐसे गुण, और जैसे सूक्ष्म अरूपी, आत्मा को अरूपी कहा ना, अरूपी सिद्ध है ना, एकदम फेमस बात है ना। लेकिन क्या मात्र आत्मा ही अरूपी, अन्य द्रव्य अरूपी नहीं है? बोलो, अन्य द्रव्य भी तो अरूपी है ना। तो ऐसे ऐसे गुणों की चर्चा भी कर सकते हैं जो कैसे हैं। ये है क्या, ये कौन है भैया? ये रजनी इसके दीदी साथ हो है, रहा उनका म्यूट करवा दो। मैं तो म्यूट ही हूँ। बोल दिया है। अरे आपका उनका ही है। म्यूट है। नहीं नहीं, रजनी दीदी का म्यूट है, वो एक तो हो सामने गया दिख रहा है रजनी मुझे। आंटी नीचे आपकी एंड बात नहीं हो ध्यान रही है, से एक मैं और म्यूट वो ध्यान करा दूसरे, आपकी सेव्ड है। वो दो हैं, बार हाँ बार। वो दो हैं। हाँ वो दो है ना, इसलिए कंफ्यूज है, देखो कितना। एक नाम के दो व्यक्ति हो तो अति व्याप्ति हो आज जाती अभी है। ऐड हुए हैं ना तो उनको पता नहीं ना इसलिए। दोनों ही हाँ कोई लुधियाना बात के नहीं। हैं। ऐड हुए हैं ना। हाँ इसी को तो अति व्याप्ति कहते हैं। और किसको कहते हैं, होगी ना अति व्याप्ति। चर्चा तो कर रहे थे हम किसकी, और समझा कौन? है ना, प्रत्यक्ष उदाहरण, है ना। वो जैसे तो ऐसे ही होती है। अब करे जैसे क्या, आप वो मजबूरी है ना। हाँ एक सेकंड, वो तो मजबूरी है, अब दोनों का नाम ही रजनी है, एक रजनी गलती करे तो कहना तो पड़ेगा ही ना। रजनी ने की तो जिसने नहीं गलती की उसको क्या लगा, अरे भैया मैंने तो कुछ नहीं किया। अति व्याप्ति में ऐसा भी होता है ना। जैसे आत्मा को अरूपी कह देने पर फिर उसका निराकरण भी करते हैं। क्या निराकरण करते हैं कि अरूपी कहने का तात्पर्य आत्मा रूपी तो है, लेकिन ऐसा जैसे आकाश भी अरूपी है, धर्म अरूपी है, धर्म अरूपी है, ऐसा नहीं, उनसे वो भिन्न है। तो फिर क्या एक करते हैं, जो वस्तु स्वरूप में ही पाया जाए, अन्य जगह नहीं पाया जाए, फिर उसकी बात करेंगे। हाँ अब बोलो, आप क्या कह रहे हो? जैसे आपने पहले बताया था बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, इस तरह से जैसे ये भी तो स्यादवाद की तरह आपने बताया ना। हाँ ये सियादात के कथन है, हाँ ये सियादात के कथन है, लेकिन ये धर्म संबंधी कथन होते हैं। नहीं वो इसी तरह अभी हम गुणों की, हाँ इसी तरह की के होते हैं, इसी तरह इसी से तरह इसको की। क्या रूपी है हाँ तो हाँ उसको हाँ हाँ भैया हाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल। ऐसे समझ नहीं आया, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा था। आप प्लीज एक बार दोबारा से पूरा समझाओ ये। समझा रहा हूँ, समझा, कोई बात नहीं। देखो सुनो, पहले हम इस लाइन को पढ़ते हैं, तत्व और तत्व वाली बात को, फिर दोबारा से समझाता हूँ, है ना, घबराओ नहीं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो भैया सियादवाद का एक चलेगा ना थोड़ा प्रश्न सा। और मेरा भी ले लो, फिर उसी हाँ में बोलो आप बोलो, इंक्लूड कर लेना। हाँ आपने हाँ बोला बोलो था बोलो। कि इसमें गुणों में व्याप्ति और अव्याप्ति अतिव्याप्ति भी लगेगा, तो वो और बता देना हाँ गुणों में क्या लगेगा। बता तो दिया, अभी अभी बोला ना कि ऐसे गुणों से चर्चा करना जो छह द्रव्यों में पाए जाए, वो तो अति व्याप्ति गुण हो गए ना। जैसे अच्छा वो आत्मा जिस को अरूपी अपेक्षा से कहा, अतिव्याप्ति है, ठीक है। हाँ अति व्याप्ति हो गए, नहीं हो गए। अब आप द्रव्य आत्मा की चर्चा कर रहे हो, उसको अरूपी कह रहे हो, तो अरूपी तो अन्य द्रव्य भी है। तो स्यादवाद में ऐसे गुणों की भी चर्चा की जाती है, और जो मात्र वस्तु में पाए जाएंगे, अन्य जगह नहीं पाए जाएंगे, ऐसे गुणों से भी चर्चा की जाती है। लेकिन असंभवता से चर्चा नहीं की जाती, वस्तु में है ही नहीं और हम चर्चा कर रहे हैं। वस्तु में वो पक्ष है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, और हम उस पक्ष से उस वस्तु को कह रहे हैं।
तो क्या कहते हैं? अतिव्याप्ति से चर्चा होगी या संभव से चर्चा नहीं होगी ना? हाँ, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो पहले अव्याप्ति, आपने बोल दिया था अव्याप्ति से चर्चा नहीं होगी, वो कंफ्यूजन हो गया था मुझे। ठीक है। असंभव से और अव्याप्ति से दोनों से ही नहीं होगी। ठीक है, दोनों से ही नहीं होगी, है ना? क्यों नहीं होगी? समझाने के लिए, निषेधात्मक समझाने के लिए ऐसा तो कहा जा सकता है कि आत्मा रंग वाला नहीं है। अव्याप्ति है ना ये गुण, असंभव गुण है ना? असंभव, आत्मा रंग वाला नहीं है। लेकिन क्या कोई भी द्रव्य रंग वाला नहीं है? तो आत्मा की अपेक्षा से तो वो आत्मा में रंग नहीं है, ये तो क्या हो गया? असंभव हो गया, नहीं हो गया? लेकिन किसी ना किसी द्रव्य में तो रंग है ना, तो वो पुद्गल द्रव्य है। तो ऐसा भी असंभव नहीं है कि वो गधे के सर पे सींग जैसा, कि है ही नहीं, आकाश के फूल जैसा, है ही नहीं, है लेकिन आत्मा में नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं भाई? स्यादवाद की तलवार चलेगी, अब थोड़ी सी ऐसी चलेगी, थोड़ी गड़बड़ गड़बड़ लगेगी, लेकिन सब सरल होता चला जाएगा, इजी होता चला जाएगा। हाँ अगर हम ये कहते हैं कि जीव में ज्ञान है, तो वो भी तो हाँ, अव्याप्ति दोष, वो भी तो क्यों? अव्याप्ति लक्षण है। कैसे व्याप्ति अव्याप्ति समझाओ जरा। सिर्फ जीव मात्र में ही ज्ञान है ना, और किसी द्रव्य में ज्ञान नहीं है, तो वो अव्याप्ति तो लक्षण नहीं अब हो गया किसका अव्याप्ति है? जीव का? अरे कैसे अव्याप्ति अव्याप्ति सिद्ध तो? या तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अव्याप्ति कौन सा होता है फिर? आप याद करो, पहले लक्षण लक्षणाभास फिर चर्चा करना, ऐसे नहीं, है ना? ठीक है, पहले लक्षण लक्षणाभास सीखो फिर कहना। अब सुनो ध्यान से, जो वस्तु में पाया जाएगा वो वस्तु का लक्षण कहलाएगा। वस्तु में पाए जाने वाले लक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो वस्तु में ही एक वस्तु में, अपनी निजी वस्तु में पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए। जैसे ज्ञान, आत्मा में ज्ञान पाया जाएगा, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। एक तो वो लक्षण हो गया। और एक लक्षण ऐसा भी है जो आत्मा में भी पाया जाएगा और अन्य द्रव्य में भी पाया जा सकता है। दो लक्षण हो गए ना। और एक लक्षण ऐसा है जो किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। तो जो किसी में भी नहीं पाया जाएगा वो तो असंभव है। पकड़ में आई बात? किसी में भी नहीं पाया जाएगा, असंभव हो गया। अव्याप्ति लक्षण किसमें? मुझ में तो है, अन्य में नहीं है, वो अव्याप्ति हो गया अन्य के लिए। जैसे ज्ञान की अपेक्षा से बढ़े, तो मेरे में तो ज्ञान है, लेकिन पुद्गल के लिए ज्ञान हो गया अव्याप्ति, ज्ञान में नहीं होता, पुद्गल में ज्ञान नहीं होता, अव्याप्ति लक्षण। और एक लक्षण कैसा है? अतिव्याप्ति लक्षण। अतिव्याप्ति का मतलब मुझ में भी है और आप में भी। जैसे अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमित, अप्रमित आदि जो 6 द्रव्यों में पाए जा सकते हैं या एक से अधिक द्रव्यों में पाया जा सकता है। जैसे अरूपीपना, ठीक है ना? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो इस प्रकार से लक्षण होते हैं। और इन्हीं लक्षण, ये लक्षण क्या कौन निर्धारित करता है? अव्याप्ति लक्षण है या अतिव्याप्ति लक्षण है? ये वस्तु का स्वभाव अथवा वस्तु के जो गुण है, एकांतात्मक भाव, वही वही इस बात को निर्धारित करेंगे। इसमें केवल जैसे ज्ञान का मरूपी की, एग्जाम्पल आता है ना, कि केवल ज्ञान जीव हाँ, का गुण नहीं है, तो ये अव्याप्ति लक्षण है, नहीं तो सभी द्रव्यों में अव्याप्ति पाया लक्षण, जाता। हाँ, लेकिन जीव में तो पाया जाता है पर सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। सभी जीवों में नहीं पाया जाता, तो उसको लक्षण नहीं बना हाँ, सकते आत्मा को पहचानने उसको के लिए। लक्षण नहीं बना सकते। हाँ, इसलिए ये ये सब अव्याप्ति। शायद बात, ये सब शायद की कमाल है। लेकिन अभी ना मुझे व्याप्ति अव्याप्ति असंभव ये सब नहीं समझाना, लक्षण लक्षणाभास नहीं समझाना। फिर उसके लिए तो हमें मोक्ष और प्रकाश जी फिर से पढ़ना चाहिए, फिर उसको याद करना चाहिए, फिर से उस बात को समझना चाहिए। अभी हम जो बात समझ रहे हैं स्यादवाद की, उस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना होगा, नहीं तो परिशिष्ट हमारा पीछे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझते देखो। अब यहाँ क्या कहते हैं? वहां अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत् है वही अतत है। अर्थात वस्तु एक है, अनेक है, तत् है, अतत है, ये धर्मात्मक जो भाव है वस्तु में पाए जाते हैं, अस्ति नास्ति आदि। जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है। अब जैसे एक है, अनेक है, अखंडता की अपेक्षा से वस्तु एक है और गुणों की अपेक्षा से वस्तु अनेक है। एक बात, फिर दूसरा एक और भेद करते हैं इसके अंदर। मेरी एक जीव द्रव्य की अपेक्षा से, अपने अखंड भाव की अपेक्षा से, ध्रुव त्रिकालीय आत्मा की दृष्टि करने की अपेक्षा से मैं एक हूं, मैं अहम एक का हूं, मैं एक हूं। और जाति की अपेक्षा से अनेक है। यानी जीव राशि कितनी है? जीव राशि कितनी है? राशि तो अनंत है ना, अनंत जीव राशि है। तो उसकी अपेक्षा से कैसे हो गए? एक अनेक। और एक जीव की अपेक्षा से कैसा हो गया? अखंड की अपेक्षा से एक और अनंत गुणों की अपेक्षा से अनेक। ऐसे ही सत है, असत है। सत असत किसी की अपेक्षा से? ध्रुवपने की अपेक्षा से सत है, पर्यायी की अपेक्षा से असत है। जो क्षणिक है ना, जो नश्वर है उसको असत कहते हैं। जो ध्रुव है, जो त्रिकाली है, उसको सत कहते हैं। जो नित्य है वही अनित्य है।
जो नित्य है वही अनित्य, वही पर्यायवाद। पर्याय के परिणामन की अपेक्षा से अनित्य सदा रहने वाली नहीं है, ध्रुव की अपेक्षा से सदा रहने वाली इसलिए नित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ता हूं क्योंकि आगे जो भाव आने वाला है वो आपको समझ में आना चाहिए। इस प्रकार अब किसकी अपेक्षा से कहा, जो एक ही वस्तु में दो भाव प्रकाशित हो रहे हैं, एक अनेक सत असत तत् अतत के भाव से, ये जो जोड़े वाले भाव प्रकट हो रहे हैं, इसको क्या कहा, एक वस्तु में वस्तुत्व की अर्थात वस्तुपने की निष्पादक, निष्पादक अर्थात परस्पर विरुद्ध, निष्पादक अर्थात वस्तु को प्रस्तुत करने वाली परंतु परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना, यह अनेकांत है। ये जो प्रकाशित होने वाली दो शक्तियां हैं, इन दो शक्तियों को धर्म रूप शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म रूप शक्ति। ये उन शक्तियों की बात है जो सदैव जोड़े से ही विद्यमान रहने वाली है, सिंगल सिंगल रहने वाली नहीं है। अभी जो हम उदाहरण आपको दे रहे थे ज्ञान का, दर्शन का, रूप का, अरूप का, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। लेकिन जो स्यादवाद में जिन गुणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो स्यादवाद शैली में जिस भाव को प्रस्तुत किया जाएगा, वो जोड़े से रहने वाली धर्म रूपी शक्तियों का ही वहां पे यूज किया जाता है वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए। गुणों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज्ञान का कोई अपोजिट गुण है कि आत्मा में ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ विद्यमान है क्या, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, जो धर्म रूपी शक्तियां होती है अर्थात जो जोड़े से पाई जाती हैं, जिसको हम अस्ति नास्ति के भाव से पहचानते हैं, ठीक है ना। दो शक्तियां प्रकाशित होना अनेकांत है, इसलिए अपनी आत्म वस्तु को भी ज्ञान मात्रता होने पर भी, अपनी आत्म वस्तु को एक ज्ञान मात्र ऐसा कहने पर भी तत्व अतत्व एकत्व अनेकत्व सत्व असत्व और नित्यत्व अनित्यत्वपना प्रकाशितता ही है। अर्थात आत्मा में ये स्यादवाद भाव के अपेक्षा से अनंत गुणात्मक स्वरूप सदैव विद्यमान रहता ही है। ऐसा कहने पर भी, कैसा कहने पर भी, ज्ञान मात्र है ऐसा कहने पर भी। वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में तो अब अच्छे से समझ ही चुके हैं। अब परिशिष्ट में उसी बात को अच्छे से निराकरण कर रहे हैं कि कोई ऐसा जगत में अगर मान रहा है, ऐसा समझो आचार्य अमरचंद्र देव के जो शिष्य हैं, उन्होंने आचार्य अमरचंद्र देव से कहा कि गुरुदेव ने अर्थात आचार्य कुंद देव ने ऐसा क्यों कहा कि आत्मा ज्ञान मात्र है। हम तो अभी तक स्यादवाद की अपेक्षा से आत्मा को अनंत गुणात्मक समझते आए हैं, वस्तु को अनंत गुणात्मक समझते आए हैं। तो उनके इन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए आचार्य देव समझा रहे ऐसा नहीं है। वहां आचार्य देव, आचार्य भगवान वस्तु को अनंत गुणात्मक ही जानते हैं, अनेक गुणात्मक ही मानते भी हैं। और ज्ञान मात्र कह देने से भी वस्तु में ऐसा दोष नहीं खड़ा होता कि वह वस्तु में ज्ञान मात्र है और अन्य कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उसके ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में, भैया हाँ, ये सत्व और असत्व समझाना, सत्व और असत्व मीनिंग। सत्व और असत्व का मतलब होता है और नहीं है, है और नहीं है, ठीक है। सत्व यानी कि सत माने है अस्तित्व, और असत्व यानी अस्तित्व नहीं होना। तो देखो इसमें दो दो तरीके होते हैं, मैं निज रूप हूं, स्वचतुष्ट रूप हूं, और चतुष्टय रूप, चतुष्टय रूप नहीं हूं। अपने से तो हूं पर से नहीं हूं, तो इसको कहते हैं सत असत। निज रूप तो हूं पर रूप नहीं हूं, अपने आश्रय से तो हूं पर के आश्रय से नहीं हूं, इसको कहते हैं सत हाँ हूं, असत उस रूप नहीं हूं। समझे नहीं समझे, तत् वह है, अतत वह नहीं है, ऐसा तो है ऐसा नहीं, मेरा अस्तित्व मेरे से तो है पर से नहीं है, है ना। और यहाँ पे जो ये नित्य और अनित्य, कि नित्य ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से नित्य हूं और पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से हाँ ये तो अनित्य भी हूं, समझ। है ना। ऐसे। तो क्या कहते हैं, नित्य तो अनित्यपना प्रकाशता ही है, क्योंकि उसके उसके माने उस आत्मा के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में, अंतरंग में माने माने उसके स्वभाव में, उस द्रव्य के स्वभाव में चकित प्रकाशते ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है। तत्पना है अर्थात ज्ञान पना है, सदैव ज्ञान से विद्यमान होने पर, होने के कारण
ज्ञान से सदैव प्रकाशित होने के कारण, सदैव ज्ञान का उद्योत होने के कारण वह वस्तु ज्ञान पने से प्रकाशित हो रही है ना, वह आत्मा ज्ञान स्वभाव से जाना जा रहा है ना, तो क्या कहते हैं, चकचकित प्रकाशते ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है, अर्थात ज्ञान पना है, उस पना है, वह पना है, ज्ञान पना है। और बाहर प्रकट होते अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से, वह ज्ञान कैसा है, स्वपर प्रकाशक है, वह ज्ञान कैसा है, स्वपर प्रकाशक है ना। और उस ज्ञान में जो भी जानने में आ रहा है, ऐसे जो ज्ञेय भाव हैं, ज्ञान में जो जानने की शक्ति है ना, पर को भी जानने की शक्ति, वो जो ज्ञेय भाव उस ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। ये दर्पण है, कैसे मालूम चलता है, कैसे पता लगता है दर्पण है, उसमें कुछ झलकता है तो पता लगता है दर्पण है। जिसमें कुछ झलके ही नहीं उसको कोई दर्पण कहेगा, बोलो, नहीं कहेगा ना। ऐसी ज्ञेयों से सिद्धि हो रही है, ज्ञान है, हालांकि ज्ञेय ज्ञान की सिद्धि नहीं करते लेकिन समझाने के लिए क्या कह रहे हैं, ज्ञेयों से क्या सिद्धि हो रही है कि ये ज्ञान है, ज्ञान है ना, तो ये भी होंगे ही होंगे। तो क्या कहते हैं, बाहर प्रकट होते, अर्थात जो ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, ज्ञान रूप नहीं होते, और ज्ञान जिनका परिणमन जिनके आधार से नहीं होता, उसको कहते हैं बाहर प्रकट होते। ठीक है ना, ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, एकदम इजी, बस थोड़ा सा उपयोग स्थिर करने की बात है। बात ऐसे समझ में आएगी बिल्कुल एकदम चुटकियों में। देखो क्या कहते हैं, बाहर प्रकट होते अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पर रूप के द्वारा, ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे पर द्रव्य के रूप द्वारा अततपना है। मतलब आत्मा ज्ञान से तो तत है, अपने भाव से तो है, और पर के भाव से यानी ज्ञेय के भाव से नहीं है। बस इतनी सी बात, बिल्कुल सिंपल है। ज्ञान और ज्ञेय दो चीजें हैं। ज्ञान की अपेक्षा से तो आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, और उस ज्ञान में झलकने वाले जो ज्ञेय हैं उनकी अपेक्षा से बोले नहीं, ज्ञेय आत्मा नहीं है। समझे बात, दर्पण में मैं झलकूंगा तो दर्पण मैं थोड़ी हो जाऊंगा, या मैं दर्पण नहीं हो जाऊंगा, मैं अलग रहूंगा, दर्पण अलग रहेगा, दोनों अलग रहेंगे नहीं रहेंगे। ऐसे ही ज्ञान में ये झलक रहा है, तो ज्ञान में तत्पना यानी ज्ञानपना तो है, और अतत्पना यानी कि ज्ञेयपना नहीं है। सिंपल है, कुछ मुश्किल, कुछ मुश्किल है। दर्पण में कोई वस्तु झलकी, तो दर्पण उस वस्तु जैसा है क्या, नहीं है। उदाहरण इसके लिए क्या आता है, तालाब में चंद्रमा चमक रहा है, तो तालाब में क्या है बोलो भैया, चंद्रमा है या पानी, ये पानी है। ये चंद्रमा तो दिख रहा है, कि भले ही चंद्रमा दिख रहा है, पर छू कर देखो क्या है, नजदीक जाकर देखो क्या है, पानी है, बस और कुछ भी नहीं है। तो तत्पना, पानी की अपेक्षा से तालाब में तत्पना, परंतु चंद्रमा की अपेक्षा से अतत्पना। ऐसे ही ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा में तत्पना, और ज्ञेय की अपेक्षा से अतत्पना। क्यों, क्योंकि वो अत्यंत दूर, ऊपर ऊपर, अत्यंत बाहर, बाहर माने कि ना तो ज्ञान ज्ञेय रूप हुआ है, और ना ही ज्ञेय ज्ञान रूप हुए हैं, दोनों अपने अलग अलग स्वभाव से प्रकट हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं, बाहर प्रकट होते अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पर रूप के द्वारा अततपना है, अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है। सिंपल, कोई मुश्किल है इसके अंदर, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं है, बस इतनी सी तो बात कही है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, है ना। एक लाइन और पढ़ लेते हैं, वैसे तो समय हो गया। सहभूत, साथ ही, प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान। अब ये सहभूत यानी कि साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान, ये क्या चीज है, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। एक तो है गुण, हाँ, और वो एक है सहवर्ती पर्याय। और पर्याय, सहवर्ती गुण और वो हाँ, पर्याय, ठीक है क्रमवर्ती ना, पर्याय। कर्मवर्ती पर्याय, इसको कहते हैं गुण और पर्याय। ठीक, सहभूत यानी कि गुण, प्रवर्तमान और क्रमशः यानी कि पर्याय। प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है, अर्थात अनंत गुणात्मक होने पर भी और अनंत गुणात्मक द्रव्य, अनंत गुणों के साथ साथ अनंत गुणों की अनंत पर्याय स्वरूप होता हुआ भी वह द्रव्य कैसा है, एकत्व है, अखंड है, अखंड है ना, एकत्व है, और अविभाग एक द्रव्य से व्याप्त
सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशरूप, चैतन्य के अनंत अंशरूप पर्याय के द्वारा अनेकत्व है। अर्थात वह अपने अखंड ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से तो कैसा है, ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से तो एक है, अखंड है। और पर्याय की अपेक्षा से अर्थात वह जो निरंतर प्रवर्तमान अनंत गुणात्मक रूप होने से, अनंत गुणों का परिणमन होने से कैसा है कि वहां पे खंड अनंत की अनेक रूप है। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारे से गतियांतर होता है ना, पर्याय से पर्यांतर होता है जीव का, कि महावीर भगवान अलग है, उससे भगवान अलग है, मारीच का जीव अलग था, ऐसा ऐसा जो परिणमन हुआ ना जीव के अंदर, भगवान महावीर स्वामी की पर्याय, फिर उससे पहले वो मारीच की पर्याय, और उससे पहले उसके बाद होने वाली कभी वेश्या हुआ, कभी देव हुआ, कभी ब्राह्मण हुआ, ऐसा ऐसा। तो ये वो नहीं है, ऐसा भी है, और ये वही है, ऐसा भी है ना। ये ही जीव कभी स्त्री था, कभी पुरुष था, कभी नारकी था, कभी देवता, ऐसा भी है। और जीव मात्र जीव है, ना कभी देव हुआ, ना कभी स्त्री हुआ, ना कभी पुरुष हुआ, ना कभी नारकी हुआ, ऐसा भी है ना। दोनों बातें हो रही नहीं हो रही उसके अंदर, हाँ ऐसा। तो अविभाग एक द्रव्य से व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशरूप, अंशरूप यानी कि गुण रूप, जब हम अंश की बात कर रहे हैं ना तो गुणों की बात कर रहे हैं, अंशरूप चैतन्य के अनंत अंशरूप। अब चैतन्य के अनंत अंश क्या है, अनंत गुण। ज्ञान क्या है, अंश है या अंशी है, गुण और गुणी दो चीजें होती है ना। अंश है, अंश। ज्ञान अंश हुआ। अंश है। हाँ हाँ, अंश हो गया ना। तो अनंत अंश माने चैतन्य के अनंत अंश क्या होंगे, चैतन्य के अनंत गुणों को चैतन्य का अनंत अंश कहा जाएगा, है ना। पर्यायों के द्वारा अनेकत्व है, अर्थात अनेक गुणों के परिणमन की अपेक्षा से अनेकत्व है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव पने के द्वारा अर्थात ऐसे स्वभाव वाली होने से सतत्व है। ये आपने क्वेश्चन पूछा था ना मीनाक्षी दीदी, आगे ना, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव, ऐसे अपने चतुष्टय से तो सतत्व है, और पर चतुष्टय के नहीं होने से असतत्व है, ठीक। और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप ना होने से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसको चतुष्टय कहते हैं, ठीक है ना, ना होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव पने के द्वारा असतत्व है। सिंपल, अनादि निधन अविभाग एक वृत्ति रूप से परिणमन परिणित पने के द्वारा नित्यत्व है, सदैव ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है, सदैव विद्यमान है, कभी उसका नाश नहीं हुआ उस आत्मा का, कभी उसको कोई मिटा नहीं सकता, है ना। और क्रमशः प्रवर्तमान एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप पर परिणति के द्वारा अनित्य है, अर्थात पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को भी, जिसको हम ज्ञान मात्र कह रहे हैं जिस आत्मा को, उस ज्ञान मात्र आत्मा में भी तत् अतत्पना इत्यादि दो दो विरुद्ध शक्तियां स्वयं प्रकाशित होती हैं, इसलिए अनेकांत स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ऐसा कहने पर भी उसका अनेकांतपना खंडित होता नहीं है। अब प्रश्न, यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्र होने पर भी स्वयं अनेकांत प्रकाशतया है, तब फिर अनंत भगवान उसके साधन के स्वरूप में अनेकांत का स्यादवाद का उपदेश क्यों देते हैं। एक ज्ञान मात्र का उपदेश दे तो उसमें तो गर्भित ही जाने वाला है, अनेक समझाने की अपेक्षा नहीं है। अब प्रश्न बदल गया, पहले तो क्या कह रहे थे, आप एक ही कह रहे हो, अनेक नहीं है वो, अर्थात अनेक गुणात्मक नहीं है। अब प्रश्न चेंज हो गया कि जब वो गर्भित ही है तो अनेक कहने की आवश्यकता क्या है। क्या कहते हैं, यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्र होने पर भी स्वयं ही अनेकांत प्रकाशता है, तब फिर अरिहंत भगवान उसके साधन के स्वरूप में अनेकांत का उपदेश क्यों देते हैं। वो तो स्वयं गर्भित होने से एक का उपदेश मात्र दे तो अनेकांत की आवश्यकता ही नहीं है, उसको अलग से उपदेशित क्यों दिया। तर्क किया जा रहा है ये इस बात के लिए तर्क हो रहा है कि आप ज्ञान मात्र कह रहे हो, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। हम अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं। तो आचार्य अमरचंद्र देव उस पक्ष को कि तुम ज्ञान मात्र कहने पर जो स्यादवाद का निषेध कर रहे हो उसको मजबूत कर रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों को उठाकर। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, बाकी चर्चा कल करेंगे, भी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। इसमें मुझे ओम नमः पॉइंट, सिद्धेभ्यः। इसमें तत्व और अतत्व का क्या अर्थ लिया है? तत्व और अतत्व, तत्व तत्व उस रूप होना और उस रूप नहीं होना, और तत्व मतलब लिखा ये तो है ना। नहीं, तत्व और अतत्व। सबसे पहले तत्व तत्व ना, ज्ञान और ज्ञेय संबंध समझाया ना तत्व तत्व में। तत्व और अतत्व मतलब कि जो तत्व है और जो तत्व नहीं है, ऐसे। नहीं, तत्व का तत्व, मतलब तत्व, सुनो मेरी बात, तत्व तत्पना, नहीं लिखा है, अरे बोलने तो दो। तत्पना। तत्व नहीं है, तत् है, तत् माने वह, तत्व नहीं, तत्। जैसे तत् और अतत्व, समझ ध्यान से,
अतत्व के साथ है वो, तत्व के साथ नहीं। पहले ध्यान से समझो, आत्मा ज्ञान स्वरूप तो है, तत्रूप यानी ज्ञान रूप, उस रूप तो है। अतत्व ज्ञेय रूप नहीं है। ज्ञान में झलकने वाला जो ज्ञेय है ना, उस रूप नहीं है वो। अतत्व, अतत्व नहीं, अतत्व। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। एक है तत्व, एक है अतत्व। तो हाँ, तत्व पर है इसमें जो अर्थात, पहला ये वर्ड लिखा है ना, देखिए पीछे व एकत्व और लिखा हुआ है। अनेकत्व से पहले, एकत्व पीछे अनेकत्व से पहले जो तत्व और अतत्व लिखा है अतत्व, ना, अरे हाँ वही तो एक भैया समझा सेकंड रहे हैं, एक सेकंड। तत्व और अतत्व। अरे भैया ये तो कह रहे हैं वो अरे तत्व रुको और रुको रुको, अतत्व संबंधी, वो तत्व और अतत्व लिख दिया। वो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगी, क्यों उसको वो कहना। हाँ, तत्व असत्व, तत्व अतत्व। ये जो तत्व और अतत्व कहा जा रहा है, ये तत्व कहने के पीछे जो 7 तत्व वाली बात है वो नहीं है यहाँ पे। ये जो तत्व है ना, तत्पना, इसको भी तत्व कहेंगे, और तत्व का अर्थ भी यही होता है, वह पना। समझे, तत्व सत्तापना, का अर्थ भी यही होता है। सत्ता। लेकिन यहाँ पे नहीं नहीं, अरे दीदी, उस रूप होना, उस रूप होना, तत्व माने उस रूप होना। तो किस बेटा रूप तत्व होना, का अर्थ नहीं है। ज्ञान कि जो ज्ञान स्वरूप जो से जो तत्पना लिखा है वो तत्व हुआ। ज्ञान स्वरूप से है और ज्ञेय स्वरूप से हाँ, नहीं है, ये अर्थ निकलता है नहीं इसका। है, हाँ हाँ। तत्व माने उस रूप होना, किस रूप होना, कि जिस रूप है उस रूप होना। तो आत्मा किस रूप है, कि बोले ज्ञान रूप है, तो ज्ञान रूप से तो तत्व हो गया, है ना। ठीक है। और ज्ञेय रूप नहीं है तो उससे अतत्व हो गया। असत्व। हाँ, मैं यहाँ सिंपल पे सी मेरे को बात है। 7 तत्व घटित हो रहे थे ऐसे ना वर्ड पढ़ने से। 7, हालांकि 7 तत्वों में भी तत्व का मीनिंग तो वही होता है, ये होता है उस रूप तत्व। होना। अर्थ तो उसका वही होता है। लेकिन अब यही तो सियाद बात है कि कहाँ किस अपेक्षा से समझना, ठीक है। समझे ना। हाँ, उसका अर्थ तो वही रहेगा, तत्व का अर्थ तो तत्व, तो माने पना, तत्व माने तत्व, वह पना। हाँ, तो वह उस पना रूप माने क्या में, पना, उस उस जिस भाव रूप है उस रूप होना। हाँ, उसके भाव को तत् कहा वहां पे, है ना। तो ठीक। आत्मा में कौन सा भाव है और कौन सा भाव नहीं है, बोले ज्ञान भाव है और ज्ञेय भाव नहीं है। तो हम्म ज्ञान में ज्ञान भाव कहा और ज्ञेय भाव नहीं है, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय सबसे नजदीक संबंध दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप जो ज्ञान के अंदर क्वेश्चन यानी कि जो स्खलन खड़ा कर सकते हो, वो ज्ञेय संबंधी ही कर सकते हो। कि आप ज्ञान को ज्ञेय से सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हो, अथवा ज्ञेय को ज्ञान कह सकते हो, क्योंकि वही एक चीज ऐसी है जो ज्ञान में बिल्कुल प्रवेश पाती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या हम्म कहते हैं कि वो प्रवेश किया ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर तैरती हुई वो जो ज्ञेय भावपना है, वह ज्ञान नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? आप जितना भी ज्ञेय देखते हो सबको ज्ञान कहते हो, नहीं कहते हो। हम्म ये तो ज्ञान का बना, ये तो ज्ञान का बना है, ये ज्ञान का बना होता है। हाँ, हमने तो पढ़ा है ज्ञान का, ये तो ज्ञान का ही बना होता है। समझना पड़ेगा, समझाएंगे, ठीक है, समय रहते समझाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।